कक्षा छठी के सभी विद्यार्थियों के लिए आज इस वीडियो में भाषा भारती की आपकी जो 8th ग्रेड की अभ्यास पुस्तिका है, इस पुस्तक का अगला अध्याय आपका जो है 11वां है। तो पार्ट 11 आज इस वीडियो में हम कंप्लीट करेंगे, जिसका नाम है झांसी की रानी। तो इसका जो पहला प्रश्न है उसमें आपको बहुविकल्पी प्रश्न दिए गए हैं। पहला है झांसी की रानी की सहेली का क्या नाम था? तो इसका जो नाम था वो मुंदरा नाम था। क्या नाम था इसका? मुंदरा नाम था। अगला है आपका यमुना तट पर किसने रानी से हार मानी? तो यमुना तट पर अंग्रेजों ने रानी से हार मानी। अगला आपका प्रश्न है कविता में किस वर्ष के स्वतंत्रता संग्राम की बात कही गई है? तो सन 1857 के संग्राम की बात कही गई है। चौथा है बूढ़े भारत में भी आई पंक्ति में बूढ़े शब्द क्या है? तो जो बूढ़ा शब्द है वो क्या है? तद्भव है। पांचवा फिरंगी शब्द का अर्थ क्या है? तो फिरंगी शब्द का अर्थ होता है अंग्रेज। अगला आपका जो प्रश्न है उसमें आपको नीचे दिए गए शब्दों में से उचित शब्द चुनकर रिक्त स्थान की पूर्ति करना है। छठा है कविता में भारत की दशा जर्जर होने से उसे कहा गया है, तो उसे बूढ़ा कहा गया है। सातवां है 1857 युद्ध के समय लोगों के दिलों में देश की भावना भड़क रही थी, तो देश प्रेम की भावना भड़क रही थी। आठवां है अंग्रेजों ने राजा की डेडेस मृत्यु के कारण झांसी पर अधिकार करने का प्रयास किया, तो निसंतान मृत्यु के कारण झांसी पर अधिकार करने का प्रयास किया। अगला है वीरता, साहस, हिम्मत, युद्ध कला, घुड़सवारी और तलवारबाजी के गुण के कारण रानी को डेडेस कहा गया है, तो उनको मर्दानी कहा गया है। अगला किसी शब्द के पूर्व प्रयुक्त होने वाला शब्दांश डेडेस कहलाता है, तो उपसर्ग कहलाता है। तो ये हो गए आपके रिक्त स्थान। अब आपका जो 10वां प्रश्न है, 10वें प्रश्न में 11वां जो प्रश्न है निम्नलिखित शब्दों को शुद्ध वर्तनी में लिखना है आपको। तो दिवस यहाँ पे गलत लिखा है, तो दिवस आपका ये इस तरह से दिवस आपका लिखा जाएगा। तो ये दिवस लिखा है यहाँ पे। जो कविता है, कविता आपका गलत है। कविता में बड़ी की मात्रा नहीं, वापस छोटी की मात्रा रहेगी। अगला आपका जो प्रश्न है इसमें वीरग्रता लिखा है, तो ये आपका गलत लिखा है, क्योंकि वीरता इस तरह से लिखा जाता है। अगला है उदित, तो उदित पे आपकी बड़ी की मात्रा है, लेकिन इस पे छोटी की मात्रा आपकी रहेगी उदित। तो ये हो गए हैं आपके शुद्ध वर्तनी। आपका जो 12वां प्रश्न है वैभव शब्द का अर्थ लिखकर कविता में आई वैभव शब्द वाली पंक्ति लिखिए। तो वैभव का अर्थ ऐश्वर्य, धन, संपदा या समृद्धि है। पंक्ति खोया वैभव वापस लाना। जो पंक्ति है आपकी यहाँ पे वैभव का अर्थ यहाँ पे बताया है कि वैभव का अर्थ क्या है? ऐश्वर्य, धन, संपत्ति या समृद्धि। और अर्थ लिखकर कविता में आए वैभव शब्द की पंक्ति आपको लिखनी थी, तो ये यहाँ पे पंक्ति है खोया वैभव वापस लाने। 13 है लक्ष्मी, रानी लक्ष्मीबाई का घोड़ा क्यों अड़ गया था? क्योंकि घोड़ा नया था और गहरे नाले को देखकर रुक गया था। ये घोड़ा नया था और नाले को देखकर ये रुक गया था। अगला प्रश्न रानी लक्ष्मीबाई के जीवन में शोक का आगमन कब हुआ? तो राजा गंगाधर राव की मृत्यु के बाद रानी लक्ष्मीबाई के जीवन में शोक का आगमन हुआ। कब हुआ था? जब राजा गंगाधर की मृत्यु हो गई थी तब। अगला आपका जो प्रश्न है लघु प्रश्न, रानी लक्ष्मीबाई के मुंह बोले भाई कौन थे? तो रानी लक्ष्मीबाई के मुंह बोले भाई तात्या टोपे थे। अगला आपका 16वां है, इसमें हड़प्पा नीति क्या थी? पाठ के आधार पर उत्तर दीजिए। तो अंग्रेजों की वह नीति जिसके अनुसार निसंतान राजा के राज्य पर अंग्रेज अधिकार कर लेते थे, हड़प्पा नीति कहलाती थी। कौन सी नीति थी? यह वह नीति थी जिसके अनुसार क्या है? निसंतान राजा के राज्य पर अंग्रेज अधिकार कर लेते थे, उसे हड़प्पा नीति कहते थे। अगला है रानी लक्ष्मीबाई ने किन किन आक्रमणकारियों का सामना किया? तो रानी लक्ष्मीबाई ने अंग्रेजों तथा अन्य शत्रु आक्रमणकारियों का वीरतापूर्वक सामना किया।
अगला है महारानी लक्ष्मीबाई को सिंहनी क्यों कहा गया है, यानी कि इनको सिंहनी क्यों कहा गया है। तो रानी लक्ष्मीबाई को उनकी वीरता, साहस और निर्भीकता और युद्ध कौशल के कारण सिंहनी कहा गया है। अगला आपका जो प्रश्न है, तिरगुतरी 1857 के स्वतंत्रता संग्राम के बारे में अपने विचार लिखिए। तो 1857 का स्वतंत्रता संग्राम भारत का पहला स्वतंत्रता संग्राम था। इसमें रानी लक्ष्मीबाई सहित अनेक वीरों ने अंग्रेजों को साहसपूर्वक सामना किया। इस संग्राम से देश में वीरता की भावना जागृत हुई। अगला आपका प्रश्न है, भारत की किसी एक वीरांगना के बारे में 5 वाक्य लिखिए। तो पहला है, रानी लक्ष्मीबाई झांसी की वीरांगना थी। दूसरा, उन्होंने अंग्रेजों के विरुद्ध साहसपूर्वक युद्ध किया। तीसरा, वे घुड़सवारी और तलवारबाजी में निपुण थी। चौथा, उन्होंने देश की स्वतंत्रता के लिए अपना जो जीवन है वो समर्पित किया। और पांचवा, उनका साहस आज भी हम सभी के लिए प्रेरणा है। तो जो रानी लक्ष्मीबाई थी वो क्या थी, एक वीरांगना थी और उन्होंने अंग्रेजों के विरुद्ध क्या किया था, साहसपूर्वक युद्ध किया। और वे एक अच्छी घुड़सवार और तलवारबाजी थी, यानी कि तलवारबाजी में निपुण थी वो, तलवार चलाने में। और उन्होंने देश की स्वतंत्रता के लिए अपना पूरा जीवन समर्पित किया और उनका साहस आज हम सबके लिए एक प्रेरणा है। तो आज इस क्लास में हमने अध्याय आपका जो 11 है उसको कंप्लीट किया है। अच्छे से आपको अपनी कॉपी में भर लेना है और